चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे का दिन है। एक डिज़ाइन बेहतरीन, देखो इसका कलर मैचिंग कितना खूबसूरत है। आज हम लोग इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस तरीके से आप डिज़ाइन भी बना सकते हो और न्यू क्रिएशन भी कर सकते हो। तो आज हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इंटरनेट से लिए है ये, पिंटरेस्ट से। आप शटर स्टॉक पे भी आप इस डिज़ाइन को ढूंढ सकते हो, जिसका देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये शटर स्टॉक, उसकी डिज़ाइन है ये, ठीक है। सबसे पहले हम डिज़ाइन को 300 रिजोल्यूशन में करेंगे। ये 300 जो टेक्सटाइल के अंदर जनरली चलता है, और डिजिटल डिज़ाइन के अंदर शायद 200 भी चलता है, 300 भी चलता है, ज़्यादा भी चलता है। अब ज़्यादा हेवी करेंगे तो मशीन थोड़ी स्लो चलेगी। 300 इनफ होता है और ऑलमोस्ट उस पे रिजोल्यूशन का भी इतना कोई वो नहीं रहता। आप कम ज़्यादा कर सकते हो एज ए पार्टी, ठीक है। चलिए ओके करते हैं। डिज़ाइन देखो, अगर ये डिज़ाइन मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी जो ये डिज़ाइन है ये आप देखेंगे तो 14 पॉइंट है ना, समथिंग है, फिर नीचे भी 14 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने 72 रिजोल्यूशन को 300 कर दिया है तो इसके इंच यानी बढ़ जाएंगे फाइल के। ऐसा नहीं होता है, बराबर, ठीक है। ये देखो, कंट्रोल A करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। पहले क्या था, 14.444 था, यहाँ पे 43 हो गया है। एक आध पिक्सल का आगे पीछे फ़र्क होता है। असल में ये रिजोल्यूशन मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो ये 1 इंच है, तो इस 1 इंच के अंदर ऑल्टर आई ये जो पहले यहाँ पर 72 था, तो यहाँ पर 72 डॉट ऐसे होंगे और 72 डॉट ऐसे होंगे, बराबर है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना, विड्थ और हाइट। इसमें 72 डॉट की एक लाइन ऐसे बनेगी पिक्सल्स की, और वर्टिकल हाइट की तरफ 72 डॉट से इमेज पूरी तैयार होगी। यानी 1 इंच के अंदर 72 वर्टिकली और 72 हॉरिजॉन्टली डॉट्स बनकर 1 इंच के अंदर जो भी इमेज होती है वो बनती है, बराबर है, यानी रैंडम कलर्स के साथ, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ पर इमेज में बताता हूँ। अभी जैसे आप देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे पिक्सल नज़र आ रहे हैं, है ना, तो 72 डॉट से बनती है। फिर हमने उसको कर दिया 300। तो 300 करने से होता क्या है कि डिज़ाइन स्मूथ हो जाती है। आया समझ में? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है, ये मैं ले लेता हूँ 5, 6, 7 पिक्सल की एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ, देख लेते हैं कितना है ये, 300। तो इमेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी आप जाकर 300 इसको कर सकते हो। अब आपने इसको जैसे ही 300 किया तो आप देखेंगे कि इसका जो पाथ है ये रहा। अब ये 300 वाले पर इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी अब ये 300 हो गई है, ये वाली लाइन,
और जब ये हमने 72 पे बनाई थी, 72 बनाकर हमने जब उसको 300 किया तो देखो ये लाइन कैसी है और ये लाइन कैसी है, तो ये स्मूथ हो गई और पतली भी हो गई। ठीक है, तो 72 के अंदर ये लाइन असल में इतनी ही थी। ठीक है, असल में ये वाली जो लाइन है ये हमने 72 में बनाई थी। ठीक, और ये उसको हमने जब 300 किया तो ये लाइन थिकनेस वाली बड़ी बड़ी हो गई, जाड़ी हो गई, और ये हमारी 300 के अंदर है। तो देखो ये स्मूथ है। और ये वाली अगर आप अभी आप चेक करेंगे ना तो इसके पिक्सल काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, ये देखो। और देखो ये दिख रहा है 3 पिक्सल के ये सब बन गए हैं, और इसमें 1 पिक्सल के होंगे। तो जब 1 पिक्सल के होंगे तो देखो ये देखो 1 पिक्सल का है ये, तो उससे क्या होगा, डिज़ाइन स्मूथ बनती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आपको 72 में डिज़ाइन नहीं बनानी है। ठीक है, उसमें क्या है, पिक्सल नज़र आते हैं। जब आप RGB के अंदर भी कोई इमेज की प्रिंट निकालोगे तो थोड़े पिक्सल आपको नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो टीवी का स्क्रीन होता है उसमें भी आपने देखा होगा, अभी बहुत सस्ते कोई टीवी देते हैं ना कि भाई 4000 में ले जाओ, इतना टीवी देखो, बोले 27 इंच का 5000 में, 8000 में। तो उसकी जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है पिक्सल, वो बहुत कम होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा होता है ना पिक्सल, तो उतना ही इमेज हमको टीवी स्क्रीन बहुत बेहतरीन नज़र आती है। आई होप कि इतनी सारी डिटेल बताने के बाद आपके माइंड में अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ, और इसको हमने 300 कर लिया है, इसको करते हैं ओके, और इसको भी बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी डिज़ाइन का भी माप देख लेते हैं, 14 है। ठीक है, तो इसको आप पहले इसको हम कर लेते हैं राइट क्लिक टी, ट्रांसफॉर्म आ गया है, सिलेक्शन वाला ट्रांसफॉर्म। वो नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कंट्रोल टी भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल टी करने से क्या, ये इमेज वाला ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, और ये एम टूल से राइट क्लिक टी करोगे ना तो ये सिलेक्शन वाला ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी अब इमेज नहीं खिसकेगी आपकी, आपका सिर्फ सिलेक्शन होगा। तो मैं जनरली यही करता हूँ। यहाँ से ऑल्टर दबा के आप जब लाइन लाएंगे तो एक ही जगह से आपकी लाइन वर्टिकल भी निकलेगी और हॉरिजॉन्टल भी निकलेगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, एंटर कर दो, इसको सिलेक्शन को सेव कर लो, कंट्रोल राइट क्लिक करोगे तो सॉलिड हो जाएगा, और कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक तो डिलीट हो जाएगा, है ना। आपको ऑल्टर डिलीट और डिलीट वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड से और माउस से ही आपका सारा काम डिलीट और सॉलिड हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये कंट्रोल से राइट क्लिक फिल हो गया, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट हो गया। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक, है ना, फिल और डिलीट। ठीक है, तो अब ये हम सॉलिड कर देते हैं इसको। अब दूसरा इसके बाद स्टेप आता है, हमेशा यही इसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनानी होती है। दूसरा स्टेप आता है, इसको फाइल को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एंटर करो, और इसका हम रिपीट चलाकर देखेंगे। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट नीचे पकड़ के ला के बिठा दो, तो ये इमेज ऑलमोस्ट जो हमारी इमेज है, हाँ वो है रिपीट में है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम चारों तरफ इसको चलाकर चेक कर लेते हैं। देखो इसका रिपीट ऑलरेडी है, इसको हम ऐसा चला देते हैं।
चलो ये हो गया। ठीक, अब हम इसके अंदर जाएंगे और इस इमेज को इसी हालत में आपको साइज़ मेंटेन कर लेना है। ये साइज़ है इसकी 14 पॉइंट समथिंग, तो इसको हमको 27 के रिपीट में अगर सेट करना है तो हम इसी इमेज में कुछ ना करते हुए हम अलग से करेंगे। कंट्रोल C करो, कंट्रोल N, एंटर, कंट्रोल V, सॉरी, इसको कंट्रोल V करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, ऑल्टर I। आप यहाँ पर जाओ विड्थ में, यहाँ पर आप जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो परसेंट आएगा, इसको परसेंट कर दो क्योंकि हमको विड्थ में सेट करना है। बराबर, यहाँ पर करो 13.5। अब यहाँ पर जो परसेंटेज कम हुआ होगा वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसको कर लो आप सिलेक्ट, राइट क्लिक करो और इसको कर लो कॉपी और इसको फिर से कर दो कैंसिल। हमने उसको कॉपी कर लिया है, वो एक्टिवेट है दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, है ना। ये यूनिवर्सल है और कंप्यूटर के एल्गोरिथम के हिसाब से पूरी दुनिया में। कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, है ना, यानी कट पेस्ट। ओके, इसको करेंगे कंट्रोल W, उसकी हमको ज़रूरत नहीं थी। ठीक, अब हम यहाँ पर आ गए हैं इमेज में, ऑल्टर I करेंगे इमेज साइज़ में और यहाँ पर हमने वहाँ से परसेंट को कॉपी किया था तो यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे कंट्रोल V यानी कि पेस्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके भी आप कर सकते थे, ओके कर दो तो आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन छोटी हो गई है, देखो, है ना, हमको क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि गाइड और पिक्सल का जो साथ होता है वो थोड़ा छूट जाता है ना, वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसका तरीका क्या है ठीक करने का, पहले हम कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पर और देखेंगे कि क्या हमारा माप 13.5 में हो गया है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, है ना, 13.5, तो ये हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा था वो हम गाइड चेक करते हैं। तो देखो डिस्टर्ब हो गई, ये बैठी हुई, ये डिस्टर्ब हो गई है ना। नीचे भी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ देखो हो गई ना डिस्टर्ब। तो हम ये पूरी को निकाल देंगे, गाइड को नए सिरे से रखेंगे, ऑल्टर वी एस करने से वो गाइड निकल जाएगी। अब हम दूसरी रख देते हैं, ये हमने रख दी, बराबर है, और यहाँ पर हमारा माप भी आ चुका है। ठीक, अब यहाँ तक के हमारी डिज़ाइन रिपीट के कॉन्टेक्स्ट से अच्छे से सेव हो गई है, इसके बाद हम अब सेव कर लेते हैं। पहले ही सेव तो पहले ही कर लेने का आपको। ठीक है, कहाँ गए थे हम लोग, यहाँ पर ये डी में, और हम इसको करेंगे 06, यहाँ पर सेव कर लो आप। ये हमारी डिज़ाइन सेव हो चुकी है और अब हमको इसको बनाना शुरू करना है। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैं जिस तरीके से आपको डिज़ाइन सिखा रहा हूँ उसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैं आपको अब बना कर नहीं दिखा सकता। हाँ, इसमें मैं आपको ये आपने जैसे कि ये एक पत्ती बनाई है ना, थोड़ा सा उसका रेफरेंस दे देता हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। बराबर, तो आपने एक चैनल लेनी है, पाथ में जाना है, यहाँ पर भी एक पाथ ले लेना है। वो क्यों ले लेना है, ताकि अगर मैं कोई भी पाथ बनाऊं तो जब मैं एक्शन चलाऊंगा तो मैंने जो एक्शन बनाई है उसमें क्या होता है, पाथ पे स्ट्रोक भी लग जाता है और वो डिलीट भी हो जाता है और डिलीट होकर पाथ 1 में जाके सेव भी हो जाता है। बराबर है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो F2, सॉरी ये 1 पिक्सल की लाइन है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखो F2,
तो मेरा पाथ यहाँ पर जो मैंने बनाया था वो है ना, सेव नहीं था, वो चला गया, लेकिन कहाँ गया, यहाँ पर, है ना। तो हमारा पाथ गायब भी नहीं होगा, हमारे सामने से हट भी जाएगा और हमको नया पाथ फिर से बनाना होगा कोई भी डिज़ाइन का। ये आपने बनाया बराबर, ये लो देखो चला गया यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, जितनी मरतबा भी आप बनाएंगे ये देखो, ठीक है, सब यहाँ पर आ गए। तो ऐसा मैंने इसका एक्शन क्यों बनाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिज़ाइन बनाई है और आपके पास उसके पाथ नहीं है, तो आपको कभी भी उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो आप पाथ के ज़रिए उसको बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी आप बड़ा घटा सकते हो, लेकिन पाथ होने से क्या होता है, कभी कभी हमको 1 पिक्सल का भी फ़र्क करना होता है ना डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट से, तो फिर वो तकलीफ़ हो जाती है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप पाथ को सेव करके रखें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए इसको करते हैं डिलीट। कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक सिलेक्शन करके आप इसको कंट्रोल डी सिलेक्शन, आपका डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पर एक कलर ले लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हो, मैं ज़्यादातर यही कलर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से नज़र आए इमेज पर, ठीक। अब आपको यहाँ से पाथ बनाना है और ये आपने लाइन बनाई। अब आपको यहाँ पर चेक करना है बी टूल लेकर, जो हमारी ब्रश है ना, यहाँ पे गए आप, यहाँ पर आप खुद जाड़ा देख लेना है कितना है, 15 पिक्सल को 17 एक करेंगे, 1 2 3 है ना, पाथ मार एंड छोटा एंटर मार के देखेंगे तो इनफ है ये वाली लाइन। एक बार चेक कर लेने का, फिर जहाँ पर पतली छोटी हो वो भी आपको देख लेने का, है ना, ठीक है। ये हो गया। तो पाथ तो आपको बनाते आता ही है, तो आपको प्रैक्टिस करने के तौर पर आपको ये पूरी डिज़ाइन बना लेनी है। अच्छा, इसमें क्रीम कलर भी है, तो क्रीम कलर ऑलमोस्ट डाइंग होता है, वाइट कपड़ा होता है बराबर, तो उसको ऐसा डस्टी टाइप का लाइट क्रीम पहले कपड़ा डाइंग करवा लेते हैं, पूरा कपड़ा को, पूरा कपड़ा डाइंग होने के बाद उसका रोल बन जाता है, रोल फिर जाता है फैक्ट्री में, फिर वहाँ पर उस पर ये रेड कलर प्रिंट होता है और ये ब्लैक कलर प्रिंट होता है, जो हमारा ग्राउंड चल रहा है ये वाला, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अभी तक यहाँ तक के हम जहाँ पर पहुँचे हैं डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। अब ये हमारा पाथ है, हमारा पाथ चला गया है, इसको हम देखते हैं कहाँ गया, आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर, अच्छा, सॉलिड वाले भी पाथ सेव हो जाएंगे बराबर। ये देखो, सॉलिड करने वाला भी एक्शन मेरा वहीं पर सेव हो जाएगा। ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। अभी आपको ये भी चेक करना है कि क्या इसमें की कोई पत्ती है जो मेरे को काम में आ सके। तो अब आप जब यहाँ पर देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर एक पत्ती, ये वाली पत्ती यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप पाथ में जाएंगे और इसकी कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल, अभी के लिए
इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और आप नहीं करोगे तो जैसे मान लो दूसरा पाथ है कोई, तो आप जब कंट्रोल अल्टर टी करेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉपी हो जाएगी, बराबर है। तो, तो उस सूरत में क्या करना है आपको, यहाँ से इसको कॉपी करना है ऐसे सिलेक्ट करके। लेकिन अभी हमारे पास कोई दूसरा पाथ नहीं है, तो इससे हम कंट्रोल और इसी को कॉपी करेंगे तो वो डायरेक्ट कंट्रोल अल्टर टी से हो जाएगा। देखो ये ट्रांसफॉर्म भी आ गया और कॉपी भी हो गया। अब आपको इसको पकड़कर ड्रैग करना है, ड्रैग करके यहाँ पर जो भी एंगल से बैठता हो उससे बिठाने की कोशिश करनी है। तो ये है ना, जितना बैठता हो, कभी कभी बैठ ज़्यादा नहीं बैठे तो हम आप इसको ऐसे करके बिठा सकते हो। अब आप देखोगे कि ये छोटी है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से धीरे धीरे इमेज के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। आप कंट्रोल पकड़ के ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। देखो ये कंट्रोल पकड़ के आप थोड़ा बहुत आगे पीछे। अच्छा, अब ये एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है, कोई मसला नहीं, ये तो हमारी इमेज है ना। इमेज को तो आप कर ही सकते हो, कटिंग पे भी आप थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो। यहाँ से इसको हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ये सबको कंट्रोल शिफ्ट से ऐसा कर लो और यहाँ पर कर दो फिल। यहाँ पर एक्शन नहीं करना है क्योंकि एक्शन काम में नहीं आएगी आप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्शन वाले पाथ के अंदर ही हैं हम। वो कब होगा, देखो अभी मैं F3 दबाऊंगा तो ये एरर बताएगा। ये देखो बता दिया ना, द ऑब्जेक्ट वर्क पाथ इज़ नॉट करंटली अवेलेबल, तो स्टॉप कर देंगे। तो ये कब होगा ऐसा, मान लो मैंने कंट्रोल C कर दिया है, मैं यहाँ गया, मैंने कंट्रोल V करा, अब होगा वो। F3 दबाऊंगा तो देखो सॉलिड भी हो गया है ना। ये बताता हूँ आपको, देखो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट पहले, ठीक है। ये पाथ में आए हम। अभी देखो P टूल भी ले ले, ये आपको अभी F3 करूँगा तो हो गया ना, यहाँ पर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो हो गए डबल पाथ, देखो एक पाथ ये दिया, एक पाथ ये दिया, तो इसको हमको डिलीट कर देना है। डबल से हमने किया था ना इसके लिए। अब हम इसमें स्ट्रोक भी दे देंगे सिलेक्ट करके। B टूल लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना है, एंटर कर दो, हो गया। चलिए बढ़िया है। यहाँ से इसको यहाँ पे यहाँ क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। हटाना ज़रूरी है ताकि हम यहाँ पर अब जो पाथ बनाएंगे उसमें जो भी एक्शन यूज़ करेंगे तो वो सीधे इसमें चले जाते रहेगा। अगर ये होगा ना तो एरर बताएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसी तरीके से आपको ये पूरी डिज़ाइन बना लेनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको इसको कैसे करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कोई चीज़, अब मैं आपको ये डिज़ाइन अभी मैं मेरे हिसाब से बना कर दिखाता हूँ। आपको तो यही डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है ना, लेकिन मैं आपको मेरे हिसाब से बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी मैं आपको वैसे बनाने दिखाऊंगा ना तो मसला हो जाएगा उसमें फिर, क्योंकि एक्सप्लेन करो ना तो टाइम जाता है, और आपको एक्सप्लेन करना भी तो ज़रूरी है ना, वरना आप सीखोगे क्या, है ना। मैं सिर्फ डिज़ाइन बना बना के आपको बताते जाऊं तो आप क्या सीखोगे। ये आपको खाली मैं एक इसके हिसाब से आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, डिज़ाइन को, ताकि आपको समझ में आए, है ना। आपको समझाने के लिए कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। अब ये हो गया, बराबर है। इसको कर देता हूँ मैं फिल। ये फिल हो गया। इसका एक पाथ बनाऊंगा मैं, पाथ बन गया, इसको मैं निकाल देता हूँ।
इसको भी निकाल देता हूँ। ये खाली एक रेफरेंस के से डिज़ाइन बनेगी, है ना, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको एक बार थोड़ा नज़दीक ले आऊँ। अब ये आपको ठीक है, आपको खाली एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। डिज़ाइन तो हमको वही बनानी है, क्योंकि उसका पाथ बनाने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा डिज़ाइन के अंदर, है ना। इसके लिए ये देखो, समझ लो हमारी ये डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं बड़ी, ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अभी समझ लो कि यह आपने इसको कर लिया है ऐसा, बराबर। देखो उसके जैसा हो गया ये। अब आपको यहाँ पर जाना है, इसको आपको थोड़ा चेंज कर लेना है। समझ लो ऐसा कर लिया आपने, या ऐसा कर लिया। ऑल्टर EA1, तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल T पकड़ के सेंटर देख लेना है। अब इसको करो शिफ्ट, अच्छा इसकी हमने रिपीट तो बनाया नहीं है, तो इसका हम रिपीट भी बना लेते हैं एक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर गए, ये पहला, ये दूसरा, कंट्रोल Z, डबल क्लिक, ये बैठा कि नहीं बैठा है, तो हम फिर से ये अच्छा ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ। क्योंकि ये वाली जो लीटी है हमारे कैनवास की, ये उसने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे कंट्रोल T के सेंटर ने उसको पकड़ लिया इसके लिए, और हम समझे कि बैठ गया है ना। अब उसको यहाँ पे यूँ करेंगे ना तो बैठ जाएगा। देखो ये यहाँ पर खसक गया ना, थोड़ा नज़र आया आपको, देखो ये, ठीक है। फिर अब करो एंटर, दोनों हो गए। ऊपर चलाओ, ऊपर भी ऐसा हो सकता है तो पास में जाके देख लेने का एक बार। ओके, नीचे वाला चला दो, फिर इसको भी चेक कर लो। ओके, डबल क्लिक कर दो, कंट्रोल Z, हमारा रिपीट हो गया है। अब हम इसको रिपीट चला देंगे, है ना। शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, ये क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉरी L टूल लेंगे और इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये टकरा रहा है आपस में। ठीक, इसको निकाल के डिलीट करके दूसरी चैनल में लेके जाएंगे। ठीक, अब इसको हम पहले चलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारा वर्क जो है, यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे रिपीट चला के। चलो ये हमारा रिपीट चल गया। अब हम इसको यहाँ पर ले जाके देखेंगे कि क्या है, कहाँ पर सेट होता है। ठीक, अभी यहाँ पर देखो ये भी थोड़ा आपस में ऐसा टकरा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसा कर लेंगे कुछ नवा जूनी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हम रिपीट चला देंगे, फिर ऊपर, ये हमारा सारा रिपीट चल गया है। ठीक है, अभी आपको कहीं पर ऐसा लगता है, यहाँ पर भी बीच में कुछ एक आध पत्ती इस तरीके से डाल दो। ठीक है, इसका रिपीट चला दो, ये चल गई। अब ऐसा कुछ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक, ये ऐसा आपने किया, ऐसा आपने किया, यहाँ पर इसको पकड़ो। ये आपको खाली एक डिज़ाइन को थोड़ा प्रपोर्शन में बिठाने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको सिखाने के लिए आपको। ये हो गया आपका। चलो इसका रिपीट ऊपर चला दो, सामने चला दो, ये चल गया, ये हो गया। ठीक है,
अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक आध ऐसा कर देना है, थोड़ा छोटा कर दो ताकि ये सेटिंग थोड़ा बैठ जाए। वर्टिकल कर दो, देखते हैं क्या होता है। चलो कर देते हैं अभी, खाली एक रिपीट सेट करने के लिए। ठीक है, इसको चला दो आप। ये क्यों ऐसा हुआ? चलो ये हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। इसको करेंगे हम क्रीम कलर। देखो अभी हम रिज़ल्ट पे पहुंचने वाले हैं। ये हो गया हमारा क्रीम कलर थोड़ा, हाँ चलो ये क्रीम कलर हो गया। इस पे आप क्रीम लिख सकते हो, ये लिख दिया हमने क्रीम। ये हो गया हमारा ब्लोच, BLOTCH, ब्लोच हो गया। अभी आप इसको कंट्रोल आई कर दो तो ये हो गया। इसको जाओ ऊपर, इसे डबल क्लिक करके, मैं जो पिछली वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पर चैनल में जाओ, चैनल का कलर चेंज करना है तो शिफ्ट दबाओ, इस पर डबल क्लिक करो तो क्या होगा, यहाँ से चैनल पे से ऊपर जंप करके जाएगा और ऑप्शन भी खुल जाएगा कलर चेंज करने वाला। यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर जाकर आप आपका कलर ले सकते हो। आपको ऐसा लगे कि ये मेरा कलर नहीं आ रहा है तो नज़दीक नज़दीक आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो अभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा कलर थोड़ा मेरे को वैसा चाहिए, थोड़ा डार्क, तो आप यहाँ से और डार्क कर सकते हो। क्रीम को भी थोड़ा आप डार्क कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब आप इसको पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे ग्राउंड पर। तो ग्राउंड का आपका रिपीट 1 2 3, यहाँ पर ये इस तरीके का जो वर्क है वो 3 मरतबा आ रहा है। तो हम 13.5 के पिक्सल को चेक करेंगे। देखो कंट्रोल, यहाँ पर ये रहा अपना कैलकुलेटर, तो हम 13.5 मल्टीपल 300 करेंगे पहले, बराबर 40-50 पिक्सल है। 40-50 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1350 आ रहा है पिक्सल। ठीक है, 1350। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एक सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल C कंट्रोल N एंटर, ऑल्टर आई, यहाँ पे करेंगे 1350, एंटर कर दो, हो गया। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल WN, यहाँ पे कंट्रोल V करो, यहाँ पे रखो। ये आपका एक पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, और ये बीच वाला आपका तीसरा पार्ट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर कितना बनाना है, 1 2 3, यहाँ पर भी आपका 3 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर जाना है, सॉरी ये तो हमारा वो हो गया, सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर आपको पिक्सल चेक करना है, ये पिक्सल 40-89 बराबर 40-89 है, डिवाइडेड 3 बराबर 1363 आ रही है। फिर से करूँ, 40-89 है, 4089 डिवाइडेड 3 बराबर 1363। तो फिर से हम इसका यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल N एंटर, ऑल्टर आई, हाइड में 1363 एंटर, हो गया। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल WN, यहाँ पर आए कंट्रोल V, यहाँ पर आपने रखा है एक, ये आ गया। कभी एक आध पिक्सल का फ़र्क आता है तो उसको बचा लेने का, ये हो गया।
अब आपको मिल गया है यहाँ पर रिपीट। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, किसी ट्रिक से बनाना है। अब यहाँ पर गए, आप एक चैनल में आए यहाँ पर, और आपको इसको भी हटा दो, राइट क्लिक टी करो, और यहाँ पर आप ऐसी गाइड रख दो, यहाँ पर जाओ, बराबर यहाँ पे कर लो इसको सॉलिड, फिर यहाँ पे उठा के लाओ, इसको भी यहाँ पे देख लेना चढ़ रहा है, तो यहाँ पर नीचे जाके आपको चेक करना है, यहाँ पर बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 पिक्सल इसको नीचे कर लेना है, ताकि यहाँ पर हमारा पॉइंट सेट हो जाए। और यहाँ पर 1 पिक्सल बाहर गया है तो उसको कर लेना है डिलीट, ये देखो। ठीक, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एक देख लेना है, ये सॉलिड बनाना है, लेकिन ग्रे स्केल वाला 40 का, ये हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक वो बना लो। ठीक है, ये तो चढ़ा हुआ है तो उसका तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर देख लेना है। ये हमारे पास एक मास्क तैयार हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर गए, अब आपको डिज़ाइन चेक करनी है। देखो, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, जैसा दिखता है हम ऐसा इसको बना लेते हैं। भी क्या है मुझे भी पता नहीं है, नहीं ये, हाँ ये ऐसा हो सकता है। देखो, ये आपने सॉलिड किया, ठीक, फिर यहाँ पर आपका ये आया, ये चीज़ ऐसी हो सकती है। ऑल्टर वी जी करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आओ, ऑल्टर EA9, यहाँ पे इसको सेट कर दो। ठीक, यहाँ पर जाओ, ऑल्टर EA9, 1-1 पिक्सल करके बिठा दो, ये बैठ गया। और यहाँ पर भी आपको इसको बिठाना है, तो ये ऐसे ये बैठ गया है। अब आपको इसको यहाँ पर ऐसे बड़ा कर लेना है। जब आप बड़ा कर लोगे तो इस डिज़ाइन को आपको कॉपी करके ऊपर लेके जाना है, और इसको ऑल्टर EA1, यहाँ पर आपको इसको बिठाना है। ये यूँ बैठेगा, यूँ बैठेगा, ऐसे बैठेगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसका रिपीट बना डालना है, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ले जाओ। ठीक, दोनों की कॉपी करो, थोड़ा प्लस माइनस है, मसला नहीं। अब यहाँ से आपको इसका रिपीट बनाना है, यानी एक सिलेक्शन बनाना है। तो ये रिपीट हो गया, राइट क्लिक टी, इसको यहाँ पर बिठा दो करीब जाकर, बराबर। डबल क्लिक करो नहीं करो चलेगा। फिर आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेट करना है, राइट क्लिक टी, यहाँ पर चलो, ये हो गया। अब इसकी आपको बना लेना है पैटर्न, ऑल्टर ED, एंटर कर दो, इसको कर दो डिलीट। अब आपको यहाँ पर भी वही पैटर्न है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ पर कॉपी करके लाना है, यहाँ पर ऑल्टर EA9 करना है, देखना है कहाँ बैठ रही है, यहाँ बैठ रही है। ऑल्टर ED, कभी कभी नहीं बनती तो यहाँ पे चले जाने का, ऑल्टर E डिफाइन पैटर्न, बराबर, ओके कर दो। ये हो गई हमारी दोनों पैटर्न बन गई, इसको कर दो डिलीट। अब हमको यहाँ पर एक पैटर्न बनाना है, तो हम यहाँ पर एक सॉलिड करेंगे ऐसा, ये हो गया अपना सॉलिड। यहाँ से आप किसी भी तरीके से इसको ऐसे ले लो,
जैसा भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है आपको ऐसे बना लेना है, बराबर। वैसे जनरली इसको इन लोग कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये पिक्सल बनाया, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, ठीक। पीसी की कॉपी कर लो, यहाँ पे Alt E A9, Alt EAV, बराबर, Alt EAH, ये हो गया Alt EAV। अब आपको यहाँ पे चेक करना है ये यहाँ पर क्या बैठ रहा है, नहीं, एक पिक्सल का फ़र्क है, यूँ ले लो, ये हो गया आपका। अब आपको यहाँ से ये लाइनें बनानी है, तो यहाँ से लाइन ले लो, ये थोड़ी, ये एक हो गई, ये 2 हो गई, ठीक। यहाँ पर आपको जाके ये देख लेना कितने पिक्सल की है, 5 पिक्सल की देख लेते हैं, ओके है, ठीक। ये बन चुकी है। यहाँ से आप इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, ठीक है। ये बन गई है, इसको डिलीट करो। यहाँ से आपको खाली एक इस तरीके से इसको निकाल देना है सीधा, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा गंदा लग रहा है तो इसको हम निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं और हम इसको इसी से यहाँ पर लाइन चला देते हैं, ठीक। ये आप छोटी कर दो थोड़ी, यहाँ से इसको आप खिसका दो, ना, यहाँ से इसी लाइन को आप, अभी सही है। अभी आप इसको यहाँ से कॉपी करो, Alt EA9, यहाँ पे ले जाओ, ये बैठ गया। यहाँ पर इसकी धारी भी देखनी है कि कहीं ऊपर नीचे नहीं हो जाए, है ना। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि ये धारी से आपकी ये थोड़ा नीचे हो गया है, तो इसके लिए आपको ये सब देख लेना है। ये आपने बनाया, इसका रिपीट चलाओ यहाँ पर, इसका रिपीट चलाओ यहाँ पर, अरे हो गया, ठीक। अच्छा, अब आपको यहाँ से इसका रिपीट ले लेना है। ये देखो मैंने डायरेक्ट बनाया तो हो गया, ये पॉइंट पे शुरू हुआ, ये पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया। Alt ED, तो ये कर दो, ओके, बराबर। ये बन गई हमारी तीसरी पैटर्न, इसको कर दो डिलीट। अब हम करेंगे यहाँ पर, ये कुछ अलग ही टाइप की है, यहाँ से इसको लेंगे ऐसा, पता नहीं क्या है ये, सॉलिड करो बनाओ। यहाँ पे बी टूल लेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, सॉरी, इसको यहाँ से कर देंगे हम थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही जाड़ा हो गया ये। इसको लेंगे, कॉपी करेंगे, Alt EA9, Alt EAH, अब ये हो गया, ठीक, ये बैठ गया। ब्रश टूल लेंगे, छोटी करेंगे ब्रश और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये हो गया हमारा, हमारी ये वाली पैटर्न भी बन गई है, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसको पतला करना है तो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी आप एक आध पिक्सल कम
कर सकते हो, है ना। ये हो गया। अभी आप इसको जाओ, इसकी भी पैटर्न बनाओ, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एरो, फिर वहाँ पे ले जाओ आप, शिफ्ट पकड़ के तो जल्दी जल्दी जाएगा। और आप एक एक पिक्सल भी कर सकते हो। ये कंट्रोल अल्टर शिफ्ट ड्रॉप डाउन वाला एरो है ना, फिर छोड़ देना है, फिर शिफ्ट दबा के खाली करना है आपको एरो से। ये हो गया। अब हम इसी तरीके से इसका भी रिपीट बनाएंगे। एम टूल ले लो, सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट से शुरू करो, इस पॉइंट पे ख़त्म करो। तो ये रिपीट हमारा पूरा हो गया है। अल्टर ई डी, एंटर, इसको भी करो डिलीट, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इन चारों की हम वो चला देंगे। अल्टर, देखो यहाँ पर शिफ्ट बैक एरो, सॉरी शिफ्ट बैक एरो, यहाँ पर अब हम पैटर्न में जाएंगे। तो हमारी पैटर्न कहाँ है, ये रही पहली पैटर्न, बराबर। ये आ गई हमारी दूसरी पैटर्न, बराबर। ये आ गई हमारी तीसरी पैटर्न, नीचे करो ये वाली। ये आ गई हमारी चौथी पैटर्न, ठीक। अब मैं उसमें भी चला सकता था, किसमें, इसमें, देखो ये मैं गया तो ये रहा। अब इसमें मैं डायरेक्ट ये चला सकता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती, देखो ये कटा कटा नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चौंटा हुआ नज़र आ रहा है, हमको ये नहीं चाहिए। प्रिंटिंग के अंदर लेवल में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, इन्हीं को हमको चेक करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को लेकर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम प्यार से सेट करेंगे कि कहीं पर वो एक दूसरे से टकरा तो नहीं रहे। तो देखो ये नहीं टकरा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है। अब ये हमारा थोड़ा मसला कर रहा है ना, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना, राइट क्लिक और टी, फिर अल्टर शिफ्ट दबाकर आपको हल्का सा नीचे कर लेना है, एंटर। तो अब क्या होगा, हमारी कोई भी चीज़ कहीं पर भी टकराएगी नहीं। ये देखो मैं इसको ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ। कंट्रोल सी कर लो आप यहाँ चले गए, कहाँ गए, ये इसको डिलीट करो, कंट्रोल वी। अब देखो आप कहीं पर भी कुछ नज़र आ रहा है आपको ऐसा लगा हुआ है ना, ये ऊपर नीचे गैप ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, हाँ, अब इसको लेंगे हम और इस यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसमें भी हम यही चीज़ चेक करेंगे और इमेज में भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कटा कटा नज़र आ रहा है, हमको ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम डिज़ाइनर हैं, ये चीज़ हमको समझ में आती है ना। तो हम पहले ये चेक करेंगे, कटा पीटा भी आएगा ना तो उसको भी हम निपट लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो नहीं आ रहा है, ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देखो ये ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको ऊपर भी कुछ कटा पीटा नज़र नहीं आएगा। अब ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से एक छोटा सा पिक्सल आ रहा है, उसको राइट एम टूल लो, राइट क्लिक टी, और इसको हल्का सा कर लो ऊपर, फिर इसका कर लो आप कंट्रोल सी, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर कहाँ था वो, ये रहा, इसको डिलीट करो, कंट्रोल वी कर दो। ये देखो आ गया फर्स्ट क्लास, उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा हमारा। अब आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर ये इसको सिलेक्शन करो, फिर पैटर्न में आओ, यहाँ पर आ जाओ, इसमें भी वही चीज़ को हमको फॉलो करना है, बराबर। ये आपका अच्छा ये फिगर ऐसे है ना कि ये अगर आधे 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 आते हैं तो ये दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसी है, इसको भी आप आधा आधा ले लोगे ना तो ये चीज़ दिक्कत नहीं करेगी, ये अच्छी लगेगी। देखो आप इसको थोड़ा सा वैसा कर लो, थोड़ा इधर जितना निकाल रहे हो इधर भी उतना निकाल दो, है ना, एक आध पिक्सल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब ऊपर नीचे भी देख लो, ऊपर नीचे एक आध पिक्सल और नीचे करो, एक आध और कर दो, कंट्रोल कर लो C। अब हम यहाँ पर जाएंगे हमारी फाइल में, और ये यहाँ पर था कंट्रोल V, तो यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये वर्क उस टाइप का है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये वाला है, इसमें भी हम वही चीज़ को फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे कितना क्या निकलता है। चलो बढ़िया है, इतना इनफ है ना। अब ऊपर नीचे का देख लेंगे, ऊपर नीचे का आधा आधा फिगर आना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइन आ रही है तो इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये थोड़ी गंदी लगेगी, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। इसको करेंगे कंट्रोल C, यहाँ पर गए, यहाँ पर कंट्रोल V, बराबर। तो ये हो गया हमारा इतना वर्क। ये वाली गाइडलाइन आपको निकाल देनी है, ऑल्टर V G, लॉक कर दिया था ना, लॉक खोल दिया मैंने, इसको ले जाओ ऊपर, ठीक। अब आपको इसी का रिपीट सारे में चला देना है। तो कैसे चलाएंगे, इसको करेंगे, एक सिलेक्शन लेंगे, यहाँ पर इस सिलेक्शन को सेव कर लो, इसको डिलीट करो, इसको पकड़ो, फिर 3 बार चला दो को, बराबर। कंट्रोल ऑल्टर T, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, इसको पकड़ के यहाँ पे बिठा दो और चेक कर लो, बैठ गई, ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पर एक रिपीट और चला दो, फिर इस सिलेक्शन लो, इसको ऐसे बढ़ा लो ना। अब कंट्रोल ऑल्टर T और यहाँ पर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट से पकड़ के यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर देख लो बैठ गया। डबल क्लिक करके T को छूटा कर दो, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट T, ये आपका रिपीट चल चुका है। इसको ऊपर से, ये सारी गाइड का अब हमको काम नहीं है, इसको हटाओ, दिमाग ख़राब करती है ये हो गई। अब आप इसका बिंदास रिपीट चला दो पूरा, देखो ऐसे भी चला सकते हो, सामने भी ऐसे भी चला सकते हो, ऐसे करके आप सिलेक्शन को से पकड़ के ऐसे भी चला सकते हो, फिर आप यहाँ से ऐसे भी चला सकते हो। ये चल गई, ये हो गया हमारा ब्लैक कलर, बराबर। अब हम इसको कर देते हैं ब्लैक, इसको निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये आपकी डिज़ाइन बन गई, ठीक है। बस ये आपको समझाने के लिए मैंने फ्लावर्स बनाए। आपको डिज़ाइन, आपको तो यही डिज़ाइन बनानी है ना, जैसे पार्टी मुझे देगी तो मुझे यही डिज़ाइन ले, आपको सिखाने के लिए मैंने ये सारा दिमाग लगाया। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई आपका ब्लैक जो है वो कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर जाओ, इसको एक पिक्सल ऐसे कर लो, यहाँ पर देखो लाइन आ गई है ना किसी चीज़ की, तो उसको हमको हटा देना पड़ेगा। चलो आपने सीख लिया ना, ये ऐसी लाइन आ गई, इसको हटा देना पड़ेगा हमको। तो ये एक पिक्सल आप ऐसे बढ़ा लो, एक पिक्सल आप ऐसे बढ़ा लो, बराबर। फिर देखो आप, अब ये थोड़ी थिकनेस वाली हो गई, ठीक है। देखो हो गया हमारा ये पूरी डिज़ाइन, मैंने आपको बनाकर दिखा दी है 27 के रिपीट में कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। 2 कलर में डिज़ाइन थी, क्रीम तो खाली डाइंग था, लेकिन कभी कभी पार्टी ये भी बोलती है कि आप मुझे क्रीम भी बना कर दो। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश की सीज़न है, अब वो बोलेगा कि भाई मैं डाइंग करके इसको सुखाने के लिए मुझे 2 दिन चाहिए पंखे में, या 1 दिन चले जाएगा, तो वो क्या बोलेगा पार्टी कि भाई मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेरे को तो सामने डिलीवरी देनी है प्रिंट करके, है ना। और प्रिंटिंग में क्या होता है,
जैसे जैसे कपड़ा छपता है वैसे वैसे वो हीट में सूखते भी जाता है ना। तो वहाँ पर ये फिर डाइंग का प्रोसेस कम हो जाता है। तो जब डाइंग का प्रोसेस कम करना है तो वो क्या करेगा, क्रीम कलर भी बनवा लेगा साथ में ओवरलैप देकर। कैसे, ये आपको बताता हूँ। देखो ये इसको आपने किया, कंट्रोल ऑल्टर, फिर लेफ़्ट क्लिक, तो वाइट कलर ग्रिप हो गया। यहाँ पर कंट्रोल राइट क्लिक करो, हो गया। अब आपको यहाँ पर ब्लोच को सिलेक्शन देना है। यहाँ पर गए, ब्लोच का सिलेक्शन लेकर इसको ओवरलैप दे दो। ऑल्टर TOMM एंटर, 5 पिक्सल का दे दिया आपने, तो ये हो गया आपका बराबर। देखो ये ब्लैक हटाता हूँ, ये क्रीम कलर का ओवरलैप हो गया ना। लाइट कलर है, लाइट के ऊपर डीप छपेगा तो वो उस इतने को दबा देगा, है ना। ओवरलैप क्यों किया जाता है ये भी बताता हूँ आपको। ओवरलैप इसके लिए कहा किया जाता है कि फॉर एग्जांपल थोड़ी सी डिज़ाइन प्रिंटिंग के अंदर खिसक गई 2 पिक्सल, है ना, ऐसे खिसक गई, तो भी कहीं पर वाइटनेस नज़र नहीं आएगी। यहाँ से खिसकने से को ओवरलैप क्यों दिया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी पहले ओवरलैप निकाल देता हूँ मैंने ओवरलैप निकाल दिया है, देखो, है ना, सेम टू सेम। अब देखो क्या होता है, ये डिज़ाइन खिसक गई 2-3 पिक्सल, तो देखो रॉन्ग हो गई डिज़ाइन, है ना, मिस प्रिंट हो गई, ऐसा है। तो अब मैंने ओवरलैप दे दिया हूँ, ये देखो, ये मैंने ओवरलैप दे दिया, ये देखो कंट्रोल F, ओवरलैप दे दिया। अब देखो आप, अब मैं क्रीम कलर को 2-3 पिक्सल खिसकाता हूँ, ये इसको भी सिलेक्शन करके दिखाता हूँ आपको इस बाद में। 1 2 3, अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है खिसका है, लेकिन खिसक गई डिज़ाइन। देखो यहाँ पर सिलेक्शन ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया। देखो मैंने कंट्रोल Z करके दिखाता हूँ आपको, बराबर। ये देखो अभी देखो हर तरफ एक जैसा सिलेक्शन है ना। ये देखो ये फिर से बताता हूँ, ये डिज़ाइन 3 पिक्सल खिसक गई कोई भी एक तरफ, 1 2 3, कंट्रोल पकड़ के खिसकाया मैंने, तो देखो ओवरलैप था, इसके लिए मिस प्रिंट नहीं हुई, है ना। आया समझ में? आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आई होगी। चलिए इसी तरीके से मैं अलग अलग तरीके की डिज़ाइनें बना कर आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी डिज़ाइन कैसे बनती है। इन ट्रिक्स को सीखिए और अपने फ्यूचर को टेक्सटाइल जॉब के कॉन्टेक्स्ट से बिल्ड कीजिए। इसमें आपका फ्यूचर अच्छा है, इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती नहीं है, बस आपको एक बेहतरीन तरीके से इसको अपने आप को इसमें बिल्ड कर लेना है। तो आपको इस शुरुआत में ही 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। फिर मार्केट में आप जब जाओगे तो आपको अलग अलग और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसमें 50,000 60,000, और कभी आप इंचार्ज बन जाओगे ना, अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की समझ हो जाएगी, प्रिंटिंग लेवल की भी साथ में, तो वो हो जाता है एक्सपीरियंस। तो आपको लाख लाख रुपए भी इसमें सैलरी मिलती है फैक्ट्री के अंदर। ठीक है गाइस, आई होप का आपको इससे बहुत सारी बेहतरीन जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए टेक्सटाइल के कॉन्टेक्ट से, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके कोई जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूटी के अंदर ये वीडियो ऐसे ही मिलते रहें और आप इसको मिस नहीं करें। नोटिफिकेशन आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ ईश्वर का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर जम कर इसको सीखने में लग जाइए। ओके चलिए गाइज, ओके टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।